मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में श्री सरल मोदी जी हैं। नाम ही जैसा उनका है, सरल है बहुत। विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ इकाई के आप उपाध्यक्ष हैं और अभी एक बहुत अच्छा है कि धर्म के प्रति वापस परिवार में लगा हुआ है, तो संयुक्त परिवार प्रबोधनी चल रहा है। क्या ये प्रोजेक्ट है, किस तरीके से हम लोग इस प्रबोधनी के माध्यम से देश को एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं? देखिए, हमारे जो समाज का मूल आधार जो है वो संयुक्त परिवार ही रहा है, जहाँ पे कुछ ही लोग कमाते थे। बाकी जो है परिवार को संभालने में, हमारे धर्म की शिक्षा देने में, संस्कृति को बचाने में और उसके साथ साथ एक समृद्ध भारत की रचना में संयुक्त परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। आज संयुक्त परिवार में बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता था। और आज जो है सारी की सारी जिम्मेदारियां जो है माँ बाप के ऊपर में आ गई है बच्चे को बड़ा करने की। कारण क्या है कि परिवार के लगातार विखंडन होते जा रहे हैं। आज धीरे धीरे हम सब एकल परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमें एक या दो बच्चे को पालना भी आज एक बोझा लगने लगा है। जहाँ पहले एक घर में एक माँ बाप के 10 बच्चे पल जाते थे, वहाँ पे आज 2 बच्चे भी माँ बाप को पालना काफ़ी बड़ा जो है बोझ लगा है। और उससे जो एक जनसंख्या का एक असंतुलन भी पैदा हो रहा है और इसके साथ साथ हिंदू धर्म वो आज धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या भी घट रही है। तो आज हमें वापस हमारे समाज को वो जो हमारी मूल संस्कृति है संयुक्त परिवार की, उसकी तरफ मोड़ना होगा। और फिर से यदि हमें समृद्ध भारत और सशक्त भारत बनाना है तो हम संयुक्त परिवार को कैसे बचा सकते हैं और कैसे विखंडन को हम रोक सकते हैं, इसी पे अभी विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। अब इसके हम यदि कारणों में जाए तो कारणों में सबसे बड़ा कारण एक ही है कि आज जो भी बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, दूसरी जगह व्यापार करने जा रहा है, आज गांव में रोजगार खत्म होते जा रहा है। तो आज जैसे जैसे अलग अलग शहरों में परिवार जा रहे हैं, वैसे अलग अलग शहरों में जाने से वो परिवार के वैसे टुकड़े तो होते जा रहे हैं। पर जब माँ बाप एक शहर में रहे, बेटा दूसरे शहर में रहे और माँ और बाप दोनों यदि सर्विस करें, तो आज उनको एक बच्चे को बड़ा करना एक बोझा लगता है। तो हमें सबसे पहले जो है छोटे से छोटे गांव में एक रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। परिवार में आज एक रूपता है, हम सब जो है अपना छोटा छोटा बलिदान दे के परिवार को जोड़ के रख सके। अभी हमें केवल उसी दिशा में काम करना है। और आज जैसे कई रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि एक या दो बच्चे होने से आज बुआ का रिश्ता है, दूसरे मौसी का रिश्ता है, फूफा का रिश्ता हो गया, और कई जो रिश्ते होते हैं जो बड़ा ताऊ या चाचा का हो गया। ऐसे कई रिश्ते धीरे धीरे जो विलुप्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे पूरे धर्म के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। हमें जो है वापस जो इस चीज़ को समझना है कि हमें सबको जो है हमारी एकता में ही हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की और हमारे परिवार की सुरक्षा है। इस चीज़ को समझते हुए हमें वापस उन्हीं जो मूल अपनी धारा की ओर लौटना होगा। और यह कोशिश करनी होगी कि यदि हम अपनी जो है छोटी छोटी ज़रूरतों को तो हम पालन कर सकें, पर हम जो अहंकार है, आपसी मतभेद है और एक दूसरे के साथ हम नहीं रह सकते, ये सोच है, उस सोच को ख़त्म करके सबसे ऊपर देश, उसके बाद हम सब, सबसे ऊपर धर्म, उसके बाद हम सब, और सबसे ऊपर परिवार, और उसके बाद हम सब। हमें इस मूल धारा को समझ के हमें जो है कुछ अपनी जो ज़रूरतों में अनावश्यक ज़रूरतें जो आज बाज़ारवाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको हमने एक फॉल्स रिक्वायरमेंट नाम दिया है, जो विज्ञापनों के माध्यम से क्रिएट की जाती है, जिसकी वास्तव में हमें ज़रूरत नहीं है, पर हमारी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस गलत जगह पे जा रहा है। तो आज हमें बचत जो आज हमारे पास से पूरी ख़त्म हो गई, आज हम कर्जे में जीने के आदी हो गए। उन सब को समझ के हमें जब एकजुटता के साथ हम हमारे परिवार को जोड़ रखेंगे तो हम बचत भी कर पाएंगे, अच्छे ढंग से जी भी पाएंगे, बच्चों को अच्छे ढंग से संस्कार भी दे पाएंगे, और वापस जो है हम जीवन के उन सुखों का अनुभव करेंगे जिनसे आज हम वंचित हो गए। बहुत अच्छी बात कही आपने। निश्चित रूप से एक चिंतन का विषय है। सभी भारतीय समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी जो परंपराएं थी सनातन, उस पर हम कायम रहें। आपने समय दिया। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।